That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। वैश्विक कीमतों के बीच किसानों को मिलेगी किफायती खाद, कैबिनेट का फैसला। असम, केरल और पुडुचेरी में कल मतदान, चुनाव आयोग ने किए पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से होगी निगरानी। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी और चुनाव आयोग में टकराव, टीएमसी का आरोप, चुनाव आयोग ने भगाया। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए 41,534 करोड़ रुपए की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। यह सब्सिडी खरीफ 2026 सीजन के लिए पीएन के उर्वरकों जैसे डीएपी और एनपीकेएस पर लागू होगी, जिसमें किसानों को उर्वरक रियायती और किफायती दरों पर मिल सकेंगे। सरकार का कहना है कि वैश्विक बाजार में खाद और कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद इस कदम से किसानों को राहत मिलेगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही जनता से जुड़े कई और फैसले भी लिए गए। सबसे पहला हमारे अन्नदाताओं के लिए, किसान भाइयों के लिए खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जिसमें 41,534 करोड़ 41,000 करोड़ रुपए का ये कंप्लीट सब्सिडी का प्रोग्राम है, जो आज किसान भाइयों के लिए खरीफ के लिए तय हुआ है। सेकंड, राजस्थान में जो पचपदरा बालोतरा जिले में रिफाइनरी बन रही है, उससे रिलेटेड कुछ फैसले हुए जो 79,000 करोड़ रुपीस से रिलेटेड है सारा। तीसरा बहुत बड़ा फैसला हुआ जयपुर में मेट्रो का फेज 2, इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। बहुत बड़ा फैसला है ये जयपुर शहर के लिए। चौथे और पांचवे दोनों हमारे नॉर्थ ईस्ट में दो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, बड़े पावर प्लांट्स हैं। एक कमला हाइड्रो पावर प्लांट है, ये 1,720 मेगावाट का है, 26,000 करोड़ का है। दूसरा कलई 2, ये 1,200 मेगावाट का है, ये 14,000 करोड़ का है। तो टोटल बुलेटिन में अब बात करते हैं देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की। तो असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान खत्म हो गया है। अब सबकी नजरें मतदान पर टिकी हैं। असम की 126 सीटों, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने बताया कि चुनाव को लेकर इस बार ड्रोन के जरिए निगरानी भी शुरू की गई है, जिससे गड़बड़ियों पर जल्दी नजर रखी जा सके। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड, सर्विलांस टीमें, विशेष हेल्पलाइन और आयकर विभाग समेत 22 एजेंसियों की मदद से चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है। Mechanism, I would say, for receiving complaints from the public. One is, the most popular one is 1950, the toll-free number of the Election Commission of India across the country. Any person who calls 1950 across the country would get the call in the right place in the district. So we receive call from 1950 and use our drone-based teams to reach the spot in no time, and that would serve as a guidance for our flying squads to act based on the drone footages and drone-based evidences. That is one. Second is the Citizen Vigil app, which is called C Vigil, very popular app, and the identity of the complainant is kept confidential, and we would be acting based on the C Vigil compliance within 100 minutes. यह असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने के बाद मतदान से ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के गौमांस को लेकर दिए बयान ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। शर्मा ने कहा है कि गौमांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसे निजी स्थानों तक सीमित रखना चाहिए और मंदिरों के आसपास या सार्वजनिक जगहों पर इसका सेवन नहीं होना चाहिए। उनके इस बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर भाजपा को घेरते हुए भाजपा हटाओ गौमाता बचाओ का नारा दिया, जबकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा गाय के मुद्दे का इस्तेमाल चुनावी रणनीति के तौर पर करती है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारत निर्वाचन आयोग के बीच बड़ा टकराव सामने आया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा, लेकिन बैठक सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गई।
डेरेक का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने उन्हें बोलने नहीं दिया और बाहर जाने को कह दिया, जबकि आयोग के सूत्रों का कहना है कि डेरेक ने ही बैठक में हंगामा किया और बात नहीं सुनी। इस बीच चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि बंगाल में इस बार चुनाव पूरी तरह भय और हिंसा से मुक्त होंगे। टीएमसी ने अब बैठक का वीडियो जारी करने की मांग की है। What the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। We are the second largest opposition party in parliament. की बोले छे इलेक्शन कमीशन। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से नामांकन भर दिया है और उनके खिलाफ भाजपा ने नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी को उतारा है। शुवेंदु पहले ही नामांकन कर चुके हैं और इस दौरान अमित शाह भी उनके साथ दिखे। खास बात यह है कि दोनों नेता भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम सीट पर भी आमने सामने हैं, जहां 2021 में शुवेंदु ने ममता को हराया था। पश्चिम बंगाल की पानीहाटी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ ने आरोप लगाया है कि प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की और मारने की कोशिश की। रत्ना, जो कोलकाता रेप मर्डर पीड़िता की मां है, ने बताया कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उनके साथ आए कार्यकर्ता घायल हो गए। बीजेपी का कहना है कि जय बांग्ला के नारे लगाते हुए विरोध किया गया और मारपीट हुई, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। केरल में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में पैसे बांटे जाने की घटना सामने आई है। यह चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने भारत के चुनाव आयोग से तुरंत इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आयोग से आग्रह किया है कि वीडियो सबूतों के आधार पर जांच शुरू की जाए और दोषियों के खिलाफ बिना किसी देरी के उचित कदम उठाए जाएं, ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। इन सब के बीच केरल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के लोगों पर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उनके बयान को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन फिर भी वे जिम्मेदारी लेते हुए खेद व्यक्त करते हैं। खड़गे ने कहा कि गुजरात के लोगों के प्रति उनके मन में हमेशा सम्मान रहा है और उनका उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था। दरअसल उन्होंने इडुक्की में कहा था कि वहां के लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं, जबकि गुजरात और कुछ अन्य जगहों के लोग अनपढ़ हैं। बयान सामने आते ही दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर गुजराती समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और माफी की मांग की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली पर राज्य की भजनलाल सरकार से सवाल किए हैं। सोशल मीडिया पर अपने इंतजार शास्त्र श्रृंखला की 17वीं कड़ी में उन्होंने वीडियो साझा करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार के खेलेगा तो खिलेगा नारे के बावजूद जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, जो पटियाला के नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की तर्ज पर बन रहा था, अब उपेक्षित पड़ा है। इमारत और ट्रैक तैयार होने के बावजूद वहां कोच नहीं लगे हैं और खिलाड़ियों को नियमित ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। इसी तरह अमृतलाल स्टेडियम की भी दुर्दशा बनी हुई है। गहलोत ने पूछा कि युवाओं और खिलाड़ियों के भविष्य से ये खिलवाड़ कब तक चलेगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।